हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज बिहार बोर्ड 10वीं का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय लेकर आप सबों के बीच हाजिर हूँ। आज प्रथम अध्याय में हम लोग मंगलम शीर्षक पाठ के सभी दोहों का, सभी मंत्रों का हिंदी अनुवाद जानने का प्रयत्न करूँगा। हर एक दोहे का हिंदी अनुवाद आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। आप सिर्फ सभी दोहों को समझते हुए हर एक का हिंदी अर्थ कॉपी में लिखकर याद करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मंगलम पाठ शीर्षक के सार भाव का, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ऊपर ही लिखी गई है। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, उपनिषदः वैदिक वाडमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद वैदिक काल के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया से गाई जाती है। तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। उसी परमात्मा के द्वारा जगत में अनुशासन व्याप्त है। स एव सर्वेषां तपस्याम परम लक्ष्यम, और वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मपरः उपनिषदाम, उपनिषद से पद्यात्मकता यानी पद्यात्मक पद्य के रूप में पंच यानी कि 5 मंत्र संकलित हैं। इस पाठ में परमात्मपरः उपनिषद में पद्य के रूप में 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। पहले मंत्र पर आते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम मंत्र है, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखम तत्वं पुष्पन्पाविर्नु सत्य धर्माय दृश्यते। इसका मतलब, हे सूर्य सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए सत्य रूपी मार्ग की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो, अर्थात उस सोने रूपी मुख को खोल दो। यानी कि सत्य का जो मुख होता है वो सोने के पात्र से ढका हुआ रहता है, जो महंगा बहुत पात्र होता है। और यदि सत्य को हम लोग को सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य के दिल में बसे मोह माया त्याग कर देना होगा, द्वेष का त्याग कर देना होगा। दूसरे श्लोक में हम लोग आते हैं। दूसरे श्लोक में है, अनु अन्यान महतो मह्यान आत्मसस्य जंतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसाद आत्मीमाना। यानी कि अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा। पुनः देखने का प्रयास करते हैं। अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। कामना रहित मनुष्य, वैसे मनुष्य को कहते हैं जो मनुष्य त्याग कर देते हैं या फिर द्वेष, ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का कुकृत्य अपने हृदय में छिपाकर नहीं रखते हैं, उसे कामना रहित मनुष्य कहते हैं। अपनी इंद्रियों को बस में करके, ज्ञान इंद्रियों को बस में करके आत्मा की महानता को या आत्मा की महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। सेकेंड हो गया कंप्लीट। अब थर्ड में जाने का प्रयत्न करते हैं। थर्ड में है, सतस्य जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृत्यम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना कर्मो नतृष्यो आत्मकामा यत्र तत्र सतस्य परम निदानम। इसका मतलब हुआ, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं।
ऐसे भी हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। राम जी की ही जीत हुई थी। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग का पता चलता है या मार्ग प्रशस्त होता है। यह पता चलता है, प्रशस्त होता है और हो सकता है। तब ही कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जहाँ सत्य का मूल रूप अर्थात परम भंडार है। भगवान या फिर सत्य से लोग जो ऋषि लोग होते हैं अपनी तपस्या के माध्यम से परम पिता परमेश्वर को ही प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं। तीन श्लोक तक हो जाने के बाद अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चौथे श्लोक में लिखा है, यदा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परम पुरुष उमैपैति दिव्यम। इसका अर्थ हुआ, जिस तरह नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर नाम और रूप को त्याग कर नाम या रूप को छोड़कर या नाम या रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान पुरुष या वैसे पुरुष जो काफ़ी शिक्षा ग्रहण करते हैं और विद्वान हो जाते हैं, विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर या नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, यानी ईश्वर में लीन हो जाते हैं। 5वें श्लोक में लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम में होता है सूर्य। तमसः पर अस्तात तमेव विदितमाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अन्यान। इस श्लोक के माध्यम से उपनिषद के लेखक जो थे उन्होंने खुद पर और खुद के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस श्लोक में बताया गया है कि यह लेखक कहना चाह रहे हैं कि मैं सूर्य जैसे महान पुरुष को जान गया हूँ। ये सूर्य वही सूर्य है जो संसार से अंधकार का विनाश करता है। आगे देखने का प्रयत्न करते हैं। मैं सूर्य जैसे महान पुरुष को जान गया हूँ जो संसार से अंधकार का विनाश करता है। उनको ही जानकर, उनको यानी कि सूर्य को ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है, यानी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर जाता है और इस सांसारिक मोह जाल से विमुक्त हो जाता है। इसलिए इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई मार्ग नहीं है। यानी सूर्य को जानने के अलावा इस अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का, यानी कि इस सांसारिक मोह जाल से आगे बढ़ने का कोई और मार्ग नहीं जान पड़ता है, ऐसा लेखक का कहना है। फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में मैं एक एक कर हर एक चैप्टर का हिंदी अनुवाद के साथ अर्थ बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़कर अपने संस्कृत के तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हेतु अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद रहेगा।